और सत्ता में अब हम आपको उन लोगों का दर्द दिखाते हैं जो एक ऑर्डर पर आपके घर तक 8 मिनट में 10 मिनट में सामान पहुंचाते हैं। लेकिन 10 मिनट वाली जिंदगी की इसी रेस पर देश में बड़ा गदर छिड़ गया है। ये वो डिलीवरी बॉयज हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगी को आसान बनाया है, लेकिन आज देखिएगा इनकी खुद की कहानी कितनी मुश्किल है। आप अक्सर ये कहते होंगे कि घर में दूध नहीं है, ऑनलाइन मंगवा लो, 10 मिनट ही तो लगेंगे। राशन खत्म है, ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, 10 मिनट में पहुंच जाएगा। कुछ खाने पीने का मन कर रहा है, ऑनलाइन मंगा लेते हैं, 8 मिनट में तो मिल ही जाएगा। घर लौटते वक्त सामान ले जाना भूल गए, कोई बात नहीं, ऑनलाइन मंगवा लेंगे, 10 मिनट की तो बात। घर में कोई पार्टी करनी हो, सोचते हैं सामान 10 मिनट में तो ऑनलाइन पहुंच ही जाएगा। ऐसा ही एक मौका आ रहा है 31 दिसंबर को, यानी नए साल से ठीक एक दिन पहले, जब लोग पार्टियां करते हैं, सेलिब्रेशन के सामान मंगाते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं। लेकिन हो सकता है 31 दिसंबर को आपके घर 10 मिनट में सामान लाने वाले, ये जो सामान 10 मिनट 8 मिनट में पहुंच जाएगा वाले अरमान हैं, ये पूरे ना हो। और इसकी वजह है गिग वर्कर्स का गुस्सा, जिसमें क्विक ई कॉमर्स कंपनी के डिलीवरी बॉयज भी शामिल हैं। गिग वर्कर्स वो लोग होते हैं जो स्थायी नौकरी के बजाय किसी अनुबंध या फ्रीलांस के तहत काम करते हैं। इसी में वो लोग भी हैं जो क्विक ई कॉमर्स कंपनियों के लिए ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं। लेकिन इन्होंने 31 दिसंबर को हड़ताल का ऐलान कर दिया है। खबरों के मुताबिक इस हड़ताल में ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट और दूसरे ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स के डिलीवरी बॉयज शामिल हैं। इन गिग वर्कर्स में वेतन, सुरक्षा और काम के खराब हालात को लेकर नाराजगी है। इसीलिए यह माना जा रहा है कि इस हड़ताल से ई कॉमर्स और फूड डिलीवरी सेवाओं पर बड़ा असर पड़ने वाला है। हालांकि ये गिग वर्कर्स, उनकी स्ट्राइक 25 दिसंबर को भी थी और उन्होंने 31 दिसंबर की तारीख भी चुनी है, यानी ऑनलाइन ऑर्डर का ये पीक डे। 25 तारीख क्रिसमस का मौका और 31 तारीख न्यू ईयर सेलिब्रेशंस। त्योहारों और छुट्टियों का यह मौका होता है जब कंपनियों की तिजोरी मुनाफे से भारी होती है। लेकिन उस समय अपनी भारी समस्याओं को लेकर ये गिग वर्कर्स नोटिस ली जाए, ये कोशिश कर रहे हैं। वैसे आज गिग वर्कर्स और डिलीवरी बॉयज का 10 मिनट वाला ये दर्द हमें आपको भी समझना जरूरी है, क्योंकि कोई सामान 8 या 10 मिनट में आपके घर आता है तो हो सकता है वो 20 मिनट तक घर के बाहर रखा भी रहता हो, लेकिन सामान पहुंचाने के लिए वो 10 मिनट एक डिलीवरी बॉय पर कितना भारी होते हैं, इसका अंदाजा भी हो सकता है आपको, हमको ना हो। डिलीवरी बॉयज ने इसी 10 मिनट में डिलीवरी जैसे अल्ट्रा फास्ट जैसे मॉडल को बंद करने की मांग की है। वर्कर्स का तर्क यह है कि ग्राहकों की चंद मिनटों की सुविधा के लिए उनकी जान दांव पर लगाई जा रही है। उनकी डिमांड है कि न्यूनतम मजदूरी के बराबर आय की गारंटी उनको मिले, दिन में 8 घंटे काम करने वाला सिस्टम हो, लेकिन ज्यादा काम पर ओवर टाइम भी पेमेंट किया जाए। मेहनत और घंटों के हिसाब से पारदर्शी भुगतान की व्यवस्था की जाए, ना कि एल्गोरिदम की कृपा से। इसके अलावा दुर्घटना और बीमारी के लिए बीमा और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था हो। डिलीवरी बॉयज की एक डिमांड यह भी है कि कोहरे के समय रात 11 बजे के बाद डिलीवरी बंद की जाए, क्योंकि इसमें उनकी जान का जोखिम होता है। साथ ही यह भी डिमांड है कि अभी कस्टमर की एक शिकायत या फीडबैक पर उनकी आईडी को ब्लॉक कर दिया जाता है, ऐसा बगैर सुनवाई के ना हो, मतलब उनका भी पक्ष सुना जाए, उसके बाद कार्रवाई की जाए। इन्हीं 7 डिमांड्स पर 31 दिसंबर को डिलीवरी बॉयज बड़ी हड़ताल करने वाले हैं। अपनी मांगों को लेकर गिग वर्कर्स 31 दिसंबर को स्ट्राइक पे जा रहे हैं, जिनमें ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, ज़ोमैटो और तमाम जो ड्राइवर्स भी हैं जो कि कैब चलाते हैं, वो लोग मांग कर रहे हैं और उनकी अपनी मांगों को लेकर ये 31 दिसंबर को अब स्ट्राइक पर। हमारा किलोमीटर भी घटा चुके हैं, वो पैसे बहुत कम देते, किलोमीटर पर 1 किलोमीटर पर 5 रुपये 4 रुपये देते हैं, बहुत ही कम देते हैं। और इंसेंटिव तो बिल्कुल ना के बराबर ही कर दिया। हम लोग 15 घंटा करने के बाद तब जाके सर 400-500 रुपये हम लोगों का सर बचत और 300 रुपये पेट्रोल का लग रहा है। तो हम लोग इसमें बचाएंगे क्या, खाएंगे क्या, अपने घर को देंगे क्या, अपने ऊपर खर्च करेंगे सर, क्या करेंगे ये बताइए। पे आउट सुधारने की मांग है। पहले जो ऑर्डर 40 रुपये 35 रुपये के आते थे, वो आज ऑर्डर 15 रुपये के हो गए हैं। टाइम देने के बाद भी हमारा डिक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है टीम उसमें, कंपनी में। 31 तारीख को गिग वर्कर्स जो हैं वो हड़ताल पर हैं। वो स्विगी हो, जोमेटो हो, ओला उबर हो, जितने भी गिग वर्कर हैं वो नहीं चाहते कि उनका जो डिमांड है वो जब तक पूरा ना हो, जब तक वो नहीं चाहते काम करना। इस चीज़ से हड़ताल है क्योंकि अभी लंबा बहुत फेंक रहा है और अपने को पैसा पहले
जहाँ पे 60-70 रुपये देता था वहाँ पे अभी 30 रुपये 35 रुपये दे रहा है, मतलब आधा कम कर दिया है। तो फिर कैसा राइडर को कैसे परवड़ेगा? हम लोग अपना जान पे खेल के डिलीवरी पहुंचाने जाते हैं। हम लोग को कुछ बहुत कम पैसा मिल रहा है। पहले तो अच्छा कमाई होता था, अभी तो बहुत कम मिल रहा है। बंदे बढ़ते जा रहे हैं लोग और कुछ ऑर्डर नहीं गिर रहा है। ऑर्डर नहीं है, कुछ भी फेस्टिवल रहता है बंदे भर देते हैं लोग, तो कुछ भी राइडर की कुछ भी सुनवाई नहीं होती है। वैसे आज हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए डिलीवरी बॉयज के 10 मिनट के शोषण वाला चार्ट भी तैयार किया है, जो उन्हीं से बातचीत पर आधारित है। इसमें उनका दर्द है और क्विक ई कॉमर्स कंपनियों की चांदी भी। डिलीवरी बॉयज के मुताबिक वो दिन में 15 घंटे काम करते हैं, लेकिन मोटा मुनाफा कंपनियों का होता है। 10 मिनट में सामान पहुंचाने का जोखिम वो उठाते हैं, लेकिन असली फायदा कंपनियों का होता है। कई बार उनकी बातें नहीं सुनी जाती, कस्टमर्स की डांट उन्हें सुननी पड़ती है, लेकिन कस्टमर्स की एक शिकायत पर उन पर उल्टा एक्शन हो जाता है। मतलब कड़ी मेहनत गिग वर्कर्स और डिलीवरी बॉयज की होती है, लेकिन नियम और शर्तें कंपनियों की होती हैं। 10 मिनट में सामान पहुंचाने वालों का दर्द है कि डिलीवरी के चक्कर में जान की बाजी वो लगाते हैं, लेकिन कंपनियों का फोकस खून पीने वाली मुनाफा नीति का रहता है। इसके चक्कर में कई बार वो हादसे के शिकार भी हो जाते हैं। वर्ष 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक केवल साइबराबाद पुलिस क्षेत्र में ही 2024 के शुरुआती महीनों में 8 डिलीवरी बॉयज की मौत हुई थी और 28 गंभीर रूप से घायल हुए थे। कुछ दिन पहले हमारे सहयोगी गौरव अग्रवाल ने भी डिलीवरी बॉयज का दर्द जाना था। हम आपको उसकी एक फ्लैशबैक रील भी दिखाते हैं। आगे कुछ नहीं होगा सर, यही है गुलामी वाली नौकरी, यही है, करते रहो बस। अब मजबूरी में करना पड़ रहा है। जोमेटो पैसे दे या न दे, जो मेरी फीस होती है तो मैं यहीं से अपनी रिकवरी कर लेता हूँ फीस। क्या रहा है, रेस्टोरेंट वाले से बहस हो जाती है कि रेस्टोरेंट वाला डिले करता है। क्या एक डिलीवरी बॉय खुशी से जिंदगी जी पा रहा है? सर ये तो हो ही नहीं सकता सर। यहाँ पे हम लोग आप देख सकते हैं कम से कम सैकड़ों बाइक खड़ी है यहाँ से वहाँ तक, पूरी सारे लड़के परेशान हैं। जिंदगी हमारी तो देखो जी, इस समय बिल्कुल नरक बना रखी है कंपनी ने। कोई सुनता नहीं है। स्विगी 20 रुपए में 6 किलोमीटर भेजती है, 6 किलोमीटर वापस बुलाती है। 12 किलोमीटर में 24 रुपए का पेट्रोल लग जाता है, 20 रुपए ऑर्डर के मिलते हैं। देखो फैमिली को भी थोड़ा सा देना होता है, फिर अपना भी बजट के अकॉर्डिंग पॉकेट मनी रखनी पड़ती है, और सिर्फ भी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को सिर्फ 2000 रुपये के आसपास ही बच पाता है। लगभग 18 घंटे से 16 घंटे लगभग काम करता हूँ, 16 से 18 घंटे। मतलब सुबह 6 बजे आऊँ तो समझ लो रात को 12 बजे लगभग जाऊँगा। सर अब वो सर हम लोगों की मजबूरी है सर, करना पड़ता है सर, पेट पालने के लिए तो कुछ भी करेगा इंसान। वैसे सामान ऑर्डर करने के बाद जब कोई डिलीवरी बॉय आपके घर का दरवाजा खटखटाता है तो क्या कभी आपने सोचा है इतने का ऑर्डर था, इतना डिलीवरी चार्ज लगा, जीएसटी भी दिया, लेकिन इसमें डिलीवरी बॉय को क्या मिला? ये कहानी भी दर्द भरी है। जैसा आपने सुना भी, कुछ डिलीवरी बॉयज को 15 घंटे काम करने के बाद भी दिन के सिर्फ 600 रुपए ही मिलते हैं। कुछ ने बताया कि 1 किलोमीटर की राइड पर खाते में 10 से 15 रुपए तक आ जाते हैं। कई बार ये पैसे बढ़ा भी दिए जाते हैं और घटा भी दिए जाते हैं, लेकिन सामान चाहे 50 रुपए का हो या 500 का, डिलीवरी बॉय को किलोमीटर के हिसाब से ही पैसे मिलते हैं। ये रेट अलग अलग कंपनियों के अलग अलग होते हैं। कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद गौरव चड्ढा ने भी गिग वर्कर्स और डिलीवरी बॉयज के इस दुख को संसद में उठाया था, वो भी देखिए। सर मैं बात कर रहा हूं जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की, ओला उबर के ड्राइवर की, ब्लिंकिट जेप्टो के राइडर की और अर्बन कंपनी के प्लम्बर, ब्यूटिशियन जैसे अन्य लोगों की। सर सरकारी भाषा में इन्हें गिग वर्कर कहा जाता है, लेकिन मैं इन्हें इनविजिबल व्हील्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के नाम से बुलाता हूं। सर आज मैं इनका दर्द इस सदन में रखना चाहता हूं। क्विक कॉमर्स और इंस्टा कॉमर्स ने हम सबकी जिंदगी बदल दी है, लेकिन इस सुपर फास्ट डिलीवरी के पीछे एक साइलेंट वर्कफोर्स है जो हर मौसम में काम करती है, अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंचाती है। और इस साइलेंट वर्कफोर्स की छाती पे चढ़ के आज ये तमाम बड़ी ई कॉमर्स और इंस्टा डिलीवरी एप्स और कंपनीज $1 बिलियन की वैल्यूएशंस हासिल कर चुकी हैं, यूनिकॉर्न्स बन चुकी हैं। लेकिन इन गिग वर्कर्स की हालत आज भी एक दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर है। वैसे आज हमने इस 8 मिनट और 10 मिनट वाले मॉडल पर रिसर्च की तो पता चला कि इसकी शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में हुई थी। 1998 में अमेरिका में कुछ कंपनियों ने 1 घंटे के भीतर फिल्में, स्नैक्स और किराने का सामान पहुंचाने की शुरुआत की थी। हालांकि खराब लॉजिस्टिक्स और ज्यादा लागत की वजह से वो कंपनियां बंद हो गईं।
कोविड-19 महामारी के दौरान जब लोग घरों में कैद थे, तब यूरोप और अमेरिका में कई कंपनियों ने 10-15 मिनट डिलीवरी मॉडल 10 से 15 मिनट वाले डिलीवरी मॉडल जो थे उनको फिर से बहाल किया। भारत में भी इसका आगमन हो चुका था, लेकिन यहां यह मॉडल 2021 के आसपास एक जंग की तरह शुरू हुआ और फिर जान की बाजी लगाकर सामान पहुंचाने की होड़ मच गई। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि कोई सामान ऑर्डर करते ही आप तक 8 से 10 मिनट में कैसे पहुंच जाता है? ये कोई जादू नहीं होता, बल्कि डार्क स्टोर्स की वजह से होता है। ये वो छोटे छोटे गोडाउन होते हैं जो किसी रिहायशी इलाके के 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में बनाए जाते हैं। जब आप ऑर्डर करते हैं तो सामान मुख्य बड़े वेयर हाउस से नहीं, बल्कि आपके घर के सबसे करीब वाले इसी छोटे डार्क स्टोर से निकलता है और आप तक पहुंच जाता है। लेकिन 10 मिनट वाली जिंदगी की ये रेस डिलीवरी बॉयज की जिंदगी पर कितनी भारी पड़ती होगी, ये सोचने की जरूरत है। इसी हक के लिए उन्होंने अब ये आवाज उठाई। और अब नजरिया 9, कोई व्यापार मुनाफा कमाने के लिए ही शुरू किया जाता है, इसीलिए बिजनेस से पैसे कमाने पर ऐतराज नहीं है। लेकिन उस बिजनेस का मॉडल किसी से अन्याय की नींव और उसकी मजबूरियों का फायदा उठाने की नीयत पर खड़ा नहीं होना चाहिए। उसमें कुटिलता नहीं होनी चाहिए और कोई नीति ऐसी नहीं होनी चाहिए जो किसी का खून चूसती हो।